देखिए हमर नमस्कार। एखन अहाँ सब देख रहल छी सुनि रहल छी मैथिली बुलेटिन। तऽ आजुके जे विषय अछि, आजुके जे टॉपिक छनि ओ छनि मैथिली काव्यशास्त्र। मैथिली काव्यशास्त्र हाँ, एकटा बात आर अपने सबसँ नम्र निवेदन छनि जे केओ एखन धरि हमर चैनलकेँ सब्सक्राइब नहि केने छी, कृपया कऽ सब्सक्राइब कऽ दी, जाहिसँ हमरा मोटिवेट मिलतै, उत्साह बढ़तै, जाहिके फलस्वरूप अपने सबके आग बेसीसँ बेसी नीकसँ नीक वीडियो आनि सकी, उपलब्ध करा सकी आर सब टॉपिकके छुपि सकी। तऽ अपने सबसँ नम्र निवेदन विनती जे केओ एखन देख रहल छियनि, सुनि रहल छियनि, हमर चैनलके एखन धरि सब्सक्राइब नहि केने छियनि, कृपया कऽ सब्सक्राइब कऽ दी। धन्यवाद। चलियौ तऽ आजुक जे टॉपिक छनि ओ छै मैथिली काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्रके विषयमे एकटा टॉपिक जे छै बहुत महत्वपूर्ण अलंकार, ताहिके विषयमे अपने सब पिछलका वीडियोमे देखने हेबै। अलंकार ककरा कही, अलंकार कए प्रकारके होइ छै, अलंकारके प्रयोग कोना करी, कोना होइ छै। चलू आजुके जे क्लास छै ने तकरो विषयमे, काव्यशास्त्रके विषयमे अपने सब जानबै एखन। तऽ चलू विषय जानैसँ पहिले हमरा सब जानबै ने एखन कि काव्य ककरा कही। विभिन्न आचार्य लोकनि, विभिन्न साहित्यकार, इतिहासकार लोकनि काव्यके परिभाषा अपन अपन मते देने छथिन, जाहिमे से किछु बहुत महत्वपूर्ण छै, तकरा हमरा सब जानब बेस जरूरी छै। तऽ देखियौ काव्यके परिभाषा साहित्यकार लोकनि, आचार्य लोकनि की देने छनि। सबसँ पहिले हमरा सब जानबै कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम ई जे छै आचार्य विश्वनाथ कहने छथिन। ठीक छै, आचार्य विश्वनाथ जे छै काव्यके परिभाषा देने छथिन कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब कि वाक्यके, कोनो वाक्यके जे रस छै ओकरे काव्य कही। ठीक छै। दोसर हम देखबै शब्दार्थो सहितम काव्यम। ये छै भामह बने छथिन आचार्य भामह। ठीक छै, शब्दार्थो सहितम काव्यम आचार्य भामह बने छथिन। तेसर नंबरमे जे छै ओ छै ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम ई रुद्रक बने छथिन। ठीक छै, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ बने छथिन, शब्दार्थो सहितम काव्यम भामह बने छथिन, ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रक बने छथिन। एकटा आर जे छै ओ छै रमणीयार्थ
प्रतिपादक शब्द काव्यम रम्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ई जे छै से पंडित राज जगन्नाथ कहने छथिन। ठीक है, बुझ गेलिए। काव्य के परिभाषा आचार्य लोकनि यही प्रकार देने छनि कि वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ शब्दार्थो सहितम काव्यम भामो ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रक और रम्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, ये सब नोट कर लियो, अहाँ सब बहुत महत्वपूर्ण है और यही सब बहुत बेस्ट क्वेश्चन आवे छै अखन के समय में। चलू तो आप हमरा सबके एखन पढ़बै ओ छै छंद के विषय में। देखियो, सबसे पहले हमरा सब जे एखन पढ़लिए अलंकार, छंद, गुण, दोष, रस, ये सब जे पढ़े छै काव्य के अलंकार, काव्य के गुण, काव्य के रस, काव्य में छंद, ई सबटा चीज जते भी तत्व छै सबटा की करे छै त काव्य के सौंदर्य बनबै छै। काव्य मतलब कविता, काव्य मतलब कविता या कोनो पद है छै, जे दोहा है छै ओ भेलै काव्य। ओकरा की करे छै त सुंदरता के बढ़बै छै। जेना अलंकार की करे छै कि काव्य के आभूषण छै एकटा, जेना आभूषण जोड़ी छै महिला के लेल, तहिना काव्य के लेल अलंकार जोड़ी छै। ओहिना काव्य के लेल छंदों के आवश्यकता छै। ठीक है, तो एखन हमरा सब जानबै कि छंद के विषय में, छंद ककरा कही। चलियो तो हमरा सब एखन सबसे पहले जानै छै छंद ककरा कही। छंद है छै कि काव्य के जे छै वर्ण आ मात्रा के जे संख्या रहे छै ओ नियमित रहे छै। नियमित जखन कोनो काव्य में वर्ण या मात्रा की संख्या जब नियमित रहते, निश्चित रहते, यही सब काव्य के सुंदरता बढ़े छै, काव्य के शोभा बढ़े छै, काव्य नीक लगे छै, सुंदर लगे छै। तो तही लए छंद के काव्य के सुंदर लगवा के लिए बहुत व्यग्रता छै। ठीक है, तो छंद के जे छै छंद, ठीक है, छंद तीन प्रकार का, मुख्यतः तीन प्रकार के होय छै। छंद मुख्यतः तीन प्रकार के होय छै। ठीक है, एकटा भ गेलै, पहिल भ गेलै वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। दोसर भ गेल अहाँ सबके मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, ठीक है, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद आ तेसर जे भ गेल ओ भेलै मुक्त छंद। मुक्त छंद कहियो या मुक्त गीत कहियो, मुक्त गीत। ठीक है, तो बुझ गेलिए छंद मुख्यतः तीन प्रकार का होय छै। पहिल भ गेल वार्णिक छंद, दोसर भ गेल मात्रिक छंद, तेसर भ गेल मुक्त छंद। चलिए आप जानबे कनेक्ट कि वार्णिक छंद की है छै, मात्रिक छंद की है छै और मुक्त छंद की है छै। तो वार्णिक छंद नाम से ही स्पष्ट है जे जय में वर्ण रहे, वर्ण के गिन के जे नियमित कयल जाय छै ओकरा कहबै वार्णिक छंद। मात्रिक छंद
जैमे मात्रा देख कर मात्रा के गिन कर जैमे छंद के बैठेबै, जैमे छंद रहे छै ओकरा कहबै मात्रिक छंद। मुक्त छंद भेलै जैमे कोनो छंद के जे क्राइटेरिया छै, छंद के जे लगेबा के जे नियम छै, जे छंद छै ओ छंद से मुक्त रहे छै, ओहिमे कोनो नै मात्रिक छंद रहे छै नै वार्णिक छंद रहे छै, ओकरा कहबै हम मुक्त छंद। ठीक छै, तो वर्तमान के जे समय छै एही समय में बेसी अहाँके मुक्ते छंद में अहाँके काव्य भेटत कविता भेटत। ठीक छै, चलू तो ई बुझि गेलियै। आब हमरा सब जानबै कि प्रमुख जे छै से मात्रिक छंद कते प्रकार के होइ छै, वार्णिक छंद कते प्रकार के होइ छै, आ प्रमुख मात्रिक छंद कोन छै और प्रमुख से वार्णिक छंद कोन छै। तो एखन हमरा सब जानबै कि वार्णिक छंद जे छै, वार्णिक छंद आ मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक छै, तो वार्णिक छंद के जे छै से 10 प्रकारक मानल जाइ छै, पर मुख्यतः ठीक छै मुख्यतः 10 प्रकारक मानल जाइ छै, 10 प्रकारक मानल जाइ छै, और मात्रिक छंद तो मुख्यतः 28 प्रकारक मानल जाइ छै। ठीक छै, तो आब एहिमे हमरा सब अखन जानबै कि प्रमुख किछ मात्रिक छंद कोन कोन छै और वार्णिक छंद कोन कोन छै। ठीक छै, तो एकरा मिटाबी। चलिए तो अपने हमरा सब जानबै सबसे पहले से वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद भ गेलै ओ भ गेलै मालिनी, शिखरनी, मालिनी, शिखरनी, सवैया, ठीक है, मालिनी, शिखरनी, सवैया, मंदाकांत। ठीक है, आदि आदि तेना मात्रिक छंद, मात्रिक छंद जे प्रमुख छै ओ भ गेल अहाँके चौपाई, चौपाई, ठीक है, दोहा, चौपाई भ गेल, दोहा भ गेल, सोरठा भ गेल, रोला भ गेल, आदि आदि। ठीक है, तो बुझलिए प्रमुख जे छै वार्णिक छंद भ गेल मालिनी, शिखरनी, सवैया, मंदाकांत। ठीक है, कांता, मंदा कांता है, मंदा कांता। ठीक है, मात्रिक छंद हो गए चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, गोपी, आदि आदि, गोपी जो है, ठीक है, आदि आदि। तो ई सब प्रमुख जे छै से छंदक प्रकार का भेद भ गेल। ठीक है, आब एहिमे बहुत चीज आर पढ़े के छै न कि आब मालिनी छै त मालिनी में कतेक मात्रा रहे छै, कतेक वर्ण रहे छै, शिखरनी में कतेक वर्ण रहे छै, अब चौपाई मात्रिक छंद छै तो ओहि में कतेक मात्रा रहबाक चाही, एहि सब विषय में आज पढ़बाक छै। तो सबसे पहले ई अपने सब जान लो पहला लेयर का, तखन जैसे दोसर वीडियो अहाँ सब लेवे वाला है तखन अहाँ सब एक अंदर के विषय वस्तु जान सकबै। ठीक है।
चलियो कने तो जैसे अपने सबको काव्य के गुण को सेहो बता दी। काव्य के गुण ककरा कही? देखियो जेना अखन अहाँ जानिए कि काव्य में छंद तहने छे काव्य में गुण। काव्य के गुण सेहो काव्य के सुंदरता बढ़े छे, काव्य के शोभा बढ़े छे और आंतरिक शोभा बढ़े छे। अब देखियो सिंपल सी छे, जना अपने सब सब्जी बनबै छे तो सब्जी खाली नून टा दऽ दिए तो भऽ जेतै। ओहि के लेल बहुत सारा तत्व दे जोड़िए छे, तेल दे पड़े छे, मिर्ची दे पड़े छे, जीरा दे पड़े छे, आदि आदि बहुत सब चीज दे पड़े छे तखन नीक सब्जी बने छे। तहिना काव्य के सुंदरता बढ़े के लेल ओहि में बहुत सब चीज के बेगरता है छे। ओहि में अहाँके भऽ गेल अलंकार, भऽ गेल छंद, भऽ गेल गुण, भऽ गेल रस, भऽ गेल ए सब चीज के मिलबै छे तखन काव्य सुंदर से सुंदर, नीक से नीक बने छे। ठीक छे। तो काव्य के सुंदर गुण के बारे में पूछ गेली। काव्य के गुण, काव्य के गुण सेहो जे छे काव्य के सुंदरता के बढ़बै छे, काव्य के शोभा के बढ़बै छे। तो एखन बुझबै हमरा सब काव्य के गुण के भेद। काव्य के गुण तो काव्य के जे गुण जे छे सेहो तीन प्रकार के होइ छे। काव्य के गुण मुख्यतः तीन प्रकार के होइत अछि। तीन प्रकार के होइत अछि। काव्य के गुण कतेक प्रकार होइ छै? तीन प्रकार। पहिल भऽ गेल अहाँके ओज गुण। ठीक है। ओज गुण। दूसर भऽ गेल प्रसाद गुण। ठीक है। बुझलिए अहाँ सब काव्य का कतेक भेद? तीन भेद। ठीक है। जैमे से अहाँके भऽ गेल पहिल काव्य के सॉरी गुण का भेद जे छै ओज भऽ गेल, ओज गुण। दोसर जे छै से दोष भऽ गेल आ तेसर जे छै से ओ छै माधुर गुण। ठीक है। तीन प्रकार के गुण देखिए, ओज गुण, प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। ठीक है। तो देखो नाम से ही स्पष्ट है ओज गुण। एहन काव्य, एहन कविता, एहन पद जैमे ओज मतलब कि वीरता हो, वीरता के जैमे वर्णन रहे ओ भेलै ओज गुण। माधुर गुण जैमे मधुरता, कोमलता रहते ओकरा भेलै माधुर गुण। प्रसाद गुण जैमे जे छै से शालीनता रहते ओ भेलै प्रसाद गुण। ठीक है। तो ई बुझ गेलिए। आर एक बात अपने सबके जे अखन जे किछ पहले पढ़लिए अखन अपने सब से छंद। तो इटा क्वेश्चन आरे कि छंद शास्त्र के प्रणेता किनका कहल जाय छै? तो वो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल के कहल जाय छै। छंद शास्त्र के प्रणेता छंद शास्त्र के छंद शास्त्र के जनक मानियो। छंद शास्त्र के जनक आचार्य पिंगल। ठीक है। तो ई सब भेल। तो बस आज का क्लास में एते देर हम रहै छी।
दोसर क्लास जे अहाँ सब काव्य शास्त्र देखबनि ओहिमे काव्यके दोष सेहो चारि प्रकारके होइ छै। ठीक छै, कोन कोन दोष होइ छै चारि प्रकारके, से सबके विषयमे अपने सब जानबै कि काव्यके दोष जे छै से चारि प्रकारके छै। ओहिमे भऽ गेलै अहाँके पहिल शब्द दोष, अर्थ दोष आर वर्णन दोष आर एकटा भऽ गेल रस्य दोष। शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष और वर्णन दोष, ई काव्यके चारिटा दोष छै। एहि विषयमे सेहो हमरा सब जानबै अगला क्लासमे। आ रस, काव्यमे रसके की भूमिका छै, रसके कोना प्रयोग करै छी, रस की होइ छै, एहि सब विषय वस्तु पर हमरा सब नेक्स्ट क्लास में जानबै। तखन धरि अपने सब गोटे के नमस्कार।